तो नमस्कार, आपका टोटली धर्म चैनल पर स्वागत व अभिनंदन है। वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कौन है महाबली हनुमान जी का पुत्र और क्या है उनके जन्म की कथा। टोटली धर्म चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अहिरावण द्वारा प्रभु श्री राम एवं भाई लक्ष्मण जी को अपहरण कर अहिरावण पाताल में ले जाकर रखता है। तदुपरांत महाबली हनुमान जी व वीर विक्रम बजरंगबली जी सभी संकटों को पार करते हुए पाताल लोक जब पहुंचते हैं तो पाताल लोक के द्वार पर हनुमान जी को अपनी ही सामान पाताल के द्वार रक्षक से सामना होता है। यह सोचते हैं कि कौन हो सकता है यह बानर, जबकि सभी बानर प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हैं, तो यह कौन बानर है जो कि राक्षसों की सेवा में लगा है। तब द्वार रक्षक बानर का हनुमान जी से कहते हैं कि यह तक तो तुमने अपनी पग बढ़ाते हुए पहुंच गए हो, परंतु इसके आगे नहीं, अब तुम पीछे ही जाओगे। और दोनों में संघर्ष शुरू हो जाती है। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि जो हाथ इसको वार करने के लिए उठता था वह एकाएक थम सा कैसे गया। रक्षक बानर सोचता है कि मेरी प्रहार से तो शिला भी चकनाचूर हो जाता है, लेकिन मैं इसको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पा रहा हूं। हनुमान जी सोचते हैं कि मुझे ऐसा क्यों प्रतीक हो रहा है, इससे मेरा कोई परिचय है या मैं जानता हूं या कोई संबंध हो, जबकि समस्त बानर प्रभु श्री राम की ओर से युद्ध कर रहे हैं। परंतु यह शक्तिशाली पराक्रमी बानर कौन है, कौन है जो राक्षसों की सहायता करते देखकर भी मुझे इस पर क्रोध नहीं आ रहा है। हनुमान जी बोलते हैं कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। रक्षक कहता है, तुम जिस भी कार्य के लिए आए हो, यहाँ मैं अपना कार्य इस द्वार की रक्षा पूर्ण निष्ठा से करूंगा, आगे नहीं बढ़ने दूंगा तुम्हें। हनुमान जी कहते हैं, आगे बढ़कर ही रहूंगा। द्वार रक्षक कहता है कि तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम किससे संघर्ष कर रहे हो, तुम्हारे किसी भी बार से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम चकित रह जाओगे मेरा परिचय जानकर। मैं मकरध्वज हूँ, महाबली वीर विक्रम बजरंगबली हनुमान जी का पुत्र। जी हाँ, महाबली हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज हूँ। मैं क्या हुआ? मेरी महाबली पिता का नाम सुनते ही चेतना लुप्त हो गई तुम्हारी। हनुमान जी कहते हैं कि चेतना तो तुम्हारी लुप्त हो गई है तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण इस मिथ्या कथन पर। मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ हनुमान, अखंड ब्रह्मचारी। मैं ना तो मेरी कोई पत्नी है ना तो कोई पुत्र है, मैं तो मात्र एक भक्त हूँ, प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। तब मकरध्वज मन में विचार करता है कि हे ईश्वर, मैंने अपने ही पिता पर प्रहार किया। तब हनुमान जी मकरध्वज से कहते हैं, क्या हुआ? हतप्रभ हो गए? मेरे सामने तुम्हारा मिथ्या कथन का सत्य सामने आ गया। मकरध्वज हनुमान जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मैं आप पर ही प्रहार कर दिया, मुझे क्षमा कर दे पिताश्री, मैं पहचान नहीं पाया आपको। आज आपका प्रत्यक्ष दर्शन पाकर आपका यह पुत्र मकरध्वज धन्य हो गया, मुझे आशीष दीजिए पिताश्री जी। तब हनुमान जी कहते हैं कि बस बहुत हो गया कपट कीड़ा, अब यह अपना मायावी रूप को त्याग करो और अपने असली रूप राक्षसी रूप धारण करो। अवश्य तुम कोई राक्षस हो जिसे अहिरावण ने मेरे मार्ग को अवरोध करने के लिए तुम्हें भेजा है। तब मकरध्वज कहता है, नहीं पिताश्री नहीं, मैं मकरध्वज हूँ, आपका पुत्र हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारी इस मायावी कीड़ा के लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे प्रभु का जीवन संकट में है, शीघ्र बताओ कि अहिरावण कहाँ है, अन्यथा तुम्हारी जीवन लीला मैं यहाँ पर ही समाप्त कर दूंगा। मकरध्वज कहता है, पिताश्री यह बात सत्य है कि मुझे पाताल के द्वार की रक्षा हेतु नियुक्त किया गया है, किंतु यह भी पूर्ण सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, आप अखंड ब्रह्मचारी हैं, यह सत्य है। यह भी सत्य है कि आपका विवाह भी नहीं हुआ है, किंतु मेरा जन्म आपके अंश से ही हुआ है। पिताश्री देखिए ना, आपकी ही तरह मैं दिखाई देता हूँ और आपके समान ही बलशाली हूँ। मैं हनुमान जी कहते हैं कि यदि तुम्हारी बात मैं मान भी लूँ तो यह कैसे संभव है कि मेरे ही पुत्र के बारे में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, इसलिए अब यह मिथ्या बकवास बंद करो। मकरध्वज कहता है कि
यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं बताता हूँ कि किस तरह से मैं आपका पुत्र हुआ। यह उस समय की बात है जब आप लंका दहन करके गिरने के पश्चात लौट रहे थे। तब अनवरत ऊर्जा के कारण आपके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें सागर में जाकर गिरी और एक मगरमच्छ ने उसे निगल लिया। तब और उसी क्षण आपके अंश से वह गर्भवती हो गई थी। इसके तत्काल पश्चात ही मेरी मकरमा मछुआरे के जाल में फंस गई और मछुआरे ने उसे पाताल लोक में लाया जहां मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म लेते ही मेरी माँ मगरमच्छ से गंधर्व कन्या में परिवर्तित हो गई। वास्तव में वह एक गंधर्व कन्या ही थी जिन्हें एक श्राप के कारण मगरमच्छ बनना पड़ा था। दुर्भाग्यवश उसी गंधर्व लोक प्रस्थान करना अति आवश्यक था। उसने मुझे छोड़कर जाना पड़ा। उनके जाने के पश्चात मैं बहुत ही शीघ्रता से बड़ा होने लगा। मछुआरे मुझे इस प्रकार बड़ा होते देखकर आश्चर्यचकित में थे। मैं 5 दिन में ही 5 वर्षों के बालक के समान दिखाई देने लगा। यह देखकर मछुआरे मुझे महापाताल लोक की राजसभा में लेकर गए। वहाँ की राजसभा में देवी दुर्दति के प्रयास से ही मुझे पाताल लोक में रहने की अनुमति मिल गई और मेरा युवा होते ही मेरी योग्यता और मेरे बल को देखकर मुझे पाताल की द्वार की रक्षा का दायित्व सौंप दिया गया। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी इस बकवास कथन पर मैं विश्वास कर लूं? नहीं, यह मिथ्या नहीं है, यह सत्य है पिताश्री। स्वयं महर्षि नारद जी ने मुझे यह सब बताया है। जब मैं अपने पिता के बारे में जानने के लिए बाल्य अवस्था में निराहार रहकर तपस्या की थी, तब देव ऋषि नारद जी ने स्वयं दर्शन देकर मुझे बताया था कि मकरध्वज जो अतुल्य बल के धाम है, जिनके हृदय में बसते प्रभु श्री राम हैं, ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ भक्त अपने कार्य के प्रति समर्पित महापराक्रमी जगत के संकट मोचन महाबली बजरंगबली व महाबली हनुमान जी ही तुम्हारे पिता हैं। मेरा विश्वास कीजिए पिताश्री। देव ऋषि नारद की के आशीर्वाद से आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने ही कहा था कि प्रभु श्री राम काज के लिए आएंगे। आपकी चरण कमलों में बार बार नमन पिताश्री। तुम्हें देखकर यह स्नेह प्यार आ रहा था। मुझे मकरध्वज मेरे पुत्र और दोनों आपस में गले मिलते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, देव ऋषि ने तुम्हें बताया था कि मैं प्रभु श्री राम के कार्य के लिए यहाँ आऊंगा। वह सत्य है। मुझे शीघ्र ही जाकर अहिरावण से प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण जी का बलि देने से रोकना होगा। अब मुझे शीघ्र पाताल में अहिरावण कहाँ है पुत्र? उन तक पहुँचने का मार्ग कहाँ से है? क्योंकि दुर्दति नदी से बलि का जल लेकर पहुँचती ही होगी। पिताश्री, 2 तपस्वी को महाराज अहिरावण लेकर आए हैं। वही प्रभु श्री राम और उसके अनुज होंगे। उसे महाराज अहिरावण ने पाताल लोक के राज भवन के उत्तरी भाग में बने पूजा घर में अपनी निगरानी में रखे हैं। उनका जीवन संकट में है। मुझे शीघ्र ही जाकर उसे बचाना होगा। किंतु क्षमा करें पिताश्री, आप वहाँ नहीं जा सकते। तुम यह क्या कह रहे हो? जब तक मेरा हाथ खुला है और मैं द्वार पर रक्षा हेतु खड़ा हूँ, तब तक आप राजसभा में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम पुत्र होकर अपने पिता को रोकोगे। यह कर्तव्य निष्ठा कदाचित आपसे ही मुझे मिली है पिताश्री। जिस प्रकार आप अपने प्रभु के लिए समर्पित हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान हूँ। स्वामी निष्ठा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है पुत्र। तुम्हारा कर्तव्य प्रशंसनीय है, किंतु मुझे प्रभु श्री राम कार्य से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास वक्त बहुत ही कम है, इसलिए तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं विवश हूँ पिताश्री। सेवक धर्म से बंधा हुआ हूँ मैं भी अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हट सकता पुत्र। यदि तुम मेरे कर्तव्य पथ में बाधा नहीं बनते तो मैं कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाता, कभी प्रहार नहीं करता। पुत्र, दुर्भाग्य है यह मेरा जो कि मैं अपने पिता पर हाथ उठाया। विवश हूँ मैं अपने पिता की विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए, किंतु मुझे भी अपना धर्म निभाना है। पिताश्री, तुम अपना धर्म निभाओ और मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। संभालो मेरा प्रहार, भी अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करो। आप भी आपके विरुद्ध
दोनों पिता पुत्रों में संघर्ष होती है। अब मुझे विलम्ब हो रहा है किंतु मैं इस आहत नहीं कर सकता। पिताश्री, रक्षात्मक वार मत कीजिए, एक शत्रु की भांति आक्रमण कीजिए। आप मुझ पर आपका पुत्र हूँ, निराश नहीं करूँगा। सत्य ही कह रहे हो तुम। रक्षात्मक युद्ध परिणाम विहीन होता है। जब तक विजय के लिए युद्ध न किया जाए तब तक युद्ध का कोई अर्थ नहीं है पुत्र। इसलिए अब तुम पूर्ण शक्ति के साथ प्रहार करो पुत्र, उचित है पिताश्री। फिर दोनों में युद्ध होता है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता देख हनुमान जी ने सोचा और विचार किया कि कुछ युक्ति लगाकर निकलना ही होगा। हाँ पुत्र, मैं तब हनुमान जी कहते हैं, पुत्र मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारा यह युद्ध कौशल देखकर, किंतु तुम क्या मेरी भांति अपनी पूंछ लंबी कर सकते हो या अपने शरीर में बांध सकते हो? जी हाँ पिताश्री, आपसे भी अच्छी तरह और मजबूत तरह से, और जैसे मकरध्वज अपने शरीर पर पूंछ को बांधते हैं वैसे ही हनुमान जी उनकी पूंछ को और कड़ाई से मकरध्वज के शरीर पर बांधकर उसे द्वार के पास से हटाकर अन्यंत्र ले जाते हैं और कहते हैं, मकरध्वज स्मरण करो तुमने क्या कहा था जब मैं पाताल की राजभवन की ओर जा रहा था। अब न तो तुम्हारा हाथ खुला है, न ही तुम अब द्वार के पास खड़े हो। अंततः मैं राजभवन की ओर जा सकता हूँ और इस प्रकार से तुम अपने स्वामी के साथ विश्वासघात भी नहीं कर रहे हो और तुमने पूरी निष्ठा, समान निष्ठा, समर्पण के साथ तुमने रोकने की कोशिश की। किंतु पिताश्री आपने कभी कभी शक्ति से अधिक युक्ति का होता है पुत्र, और वैसे ही भी पिता तो अंत तक पिता ही होता है न पुत्र, तो यह करना ही आवश्यक होता है पुत्र। प्रभु श्री राम को मुझे अहिरावण से मुक्त कराकर पाताल लोक से ले जाना है, आवश्यक है पुत्र। तो दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताएं। प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद व अभिनंदन। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति, तब तक के लिए पुनः आप सबों को धन्यवाद।